बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फतेहिलाल सुल्तान की एपिसोड नंबर 76 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और लास्ट एपिसोड में हमें बहादुर पाशा के हवाले से भी चीजें देखने को मिली कि बहादुर पाशा की भी एक कहानी है जिसके बारे में व्लाद ड्रैकुला ने उससे पिछली एपिसोड में जिक्र भी किया था। तो बहादुर पाशा ने एक दफा फिर उसी खातून या उसी लड़की को ढूंढने की कोशिश की जिसके बारे में व्लाद को पता था। तो देखते हैं कि अब आने वाली केस में हमें इस हवाले से भी क्या चीजें दिखाई जाएंगी और बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Macar diyarında ezan sesi, Budin sarayında Osmanoğlu'nun sancakları dalgalanana dek. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम यहाँ पर सुल्तान महमद खान को देख सकते हैं जो कि मेरे हिसाब से बोस्निया की फतह के बाद कुस्तुनतुनिया में दाखिल होते हुए यानी कि इस्लामाबाद में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि जब तक हम हंगरी की ज़मीनों पर अज़ान मोहम्मदी नहीं सुन लेते और जब तक ये जो उस्मानी सल्तनत का झंडा है वो बुदिन के महल में नहीं लहरा दिया जाता, Durmayacağız. Senden çalınanları geri almak için सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जब तक हम हंगरी को यानी फतह नहीं कर लेते तब तक हम नहीं रुकेंगे। और उसके बाद हम बादशाह मतियास करविनास का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि जो चीज़ें उन्होंने तुम लोगों से या तुमसे छीनी हैं क्या आप, तो देखते हैं कि वो यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला को क्या बात बोलेगा। savaşacak kadar cesur musun? Cesaret benim göbek adım. यहाँ पर हम व्लाद और माथियास करविनास को आमने सामने देख सकते हैं और माथियास यही बात बोल रहा है कि जो चीजें उन लोगों ने तुमसे छीनी है क्या तुम उनको वापस हासिल करने के लिए और जंग करने के लिए बहादुर हो। तो इस पर व्लाद ड्रैकुला यही बात बोल रहा है कि बहादुरी जो है वो मेरा दरमियाना नाम है। तो देखते हैं कि इनके दरमियान अब क्या मुआहिदा होगा। हालांकि तारीखी तौर पर व्लाद की जो कैद थी वो ज्यादा लंबी थी। Vatikan'dan aldığım güçle Mehmet'i Targoviş'te de kendi sarayının önünde yok edeceğim. इस सीन में हम माथियास करविनास का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि जो ताकत मैं वतिकान से हासिल करूंगा उससे मैं सुल्तान महमद खान को तारगोविस्ते में उनके ही महल के सामने खत्म करूंगा। यानी कि वो यहाँ से वतिकान जाने वाला है और वहां से कोई ना कोई मुआहिदा करके ही लौटेगा जिसकी वजह से वो ये बात बोल रहा है। और देखते हैं कि उसकी क्या मंसूबाबंदी होगी। Ömrümün sonuna kadar olsa da seni bekleyeceğim. अब यहाँ पर हम बहादुर पाशा और खतीजा खातून को देख सकते हैं और यहाँ पर बहादुर पाशा ये बात बोल रहे हैं कि चाहे मैं अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में ही क्यों ना हूँ मैं आपका इंतजार करूंगा। लेकिन अगर व्लाद ने ये बात बहादुर पाशा को बोली है तो उसको पता है कि बहादुर पाशा की ये कमजोरी है और इसी वजह से अब व्लाद हो सकता है बहादुर पाशा को इस्तेमाल भी करे। Erken bir sefer hepimizi delalete düşürebilir. Cihadı terk edersek. इस सीन में हम पाशा हजरात को देख सकते हैं और यहाँ पर इसाक पाशा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर हम जल्दी ही किसी मुहिम के लिए या किसी सफर के लिए निकलते हैं तो हम किसी दलदल में या किसी जाल में भी फंस सकते हैं या ये हमारे लिए तबाही का सबब भी बन सकता है। जबकि सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि अगर हम जिहाद को छोड़ दें तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या कहेंगे। Kafir bize galebe çalmaz mı? Size sorarım. सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर हम जिहाद को छोड़ देते हैं तो क्या काफिर हम पर गलबा हासिल नहीं कर लेगा। और ये सवाल वो यहाँ पर पाशा हजरात से कर रहे हैं। जबकि उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि नेज़ों पर लाशें लटकी हुई हैं जो कि ज़ाहिरी तौर पर व्लाद ड्रैकुला का ही काम है और वहीं पर शामिल बे और रादो जो है वो उन लाशों को देख रहे हैं। Vlad Mehmet'i durdurabilir mi? İçindeki intikam ateşi अब यहाँ पर देखना ये होगा कि रादो का इन तमाम चीजों को देखकर क्या रिएक्शन होगा। और यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला के बारे में माथियास से सवाल किया जा रहा है कि क्या व्लाद
सुल्तान महमद खान को रोकने में कामयाब हो जाएगा, जिस पर माथियास के बाद बोल रहा है कि उसके अंदर जो इंतकाम की आग जल रही है, तो देखते हैं कि वो आगे क्या बोलेगा। Tüm Osmanlı mülkünü küle çevirecek kadar büyük. Biri beylere armağanlar hazırlar. माथियास करमीनास यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि वलाद के अंदर जो बदले की आग जल रही है वो पूरी सल्तनत उस्मानिया को राख कर देने के लिए काफी है। और यहाँ पर हम वलाद ड्रैकुला को तारगोविस्ते के महल में हमला करते हुए देख सकते हैं, जबकि उसके साथ साथ सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरा एक शहजादा सरदारों के लिए तोहफे इकट्ठे कर रहा है या उनको तोहफे दे रहा है। Digeri çerilere akçalar dağıtır. Siz tahta varis mi seçersiniz? तो यहाँ पर सुल्तान महमद खान हरम में मौजूद है और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मेरा एक शहजादा जो है वो सरदारों में या पाशा हजरात में तोहफे तकसीम कर रहा है, जबकि दूसरा शहजादा जो है वो जानी सारी सिपाहियों के दरमियान सिक्के तकसीम कर रहा है या सोना तकसीम कर रहा है। तो क्या आप लोग तख्त के लिए वारिस चुन रहे हैं? तो देखते हैं कि यहाँ पर खवातीन का क्या जवाब होगा। Beni bir kanunname yazmaya, evlat katlini caiz kılmaya zorlamayın. यहाँ पर भी हम सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मुझे एक कानून नामा लिखने पर मजबूर मत करें और ना ही इस चीज़ पर मजबूर करें कि मैं औलाद के कत्ल को जायज़ करार दे दूं, यानी कि सल्तनत की बका के लिए औलाद का कत्ल भी अगर करना पड़े तो उसको भी मैं जायज़ करार दे दूं ताकि सल्तनत बाकी रह सके। Onları bırak Vlad. Onlar günahsız. यहाँ पर हम बहादुर पाशा का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि इन लोगों को छोड़ दो व्लाद, ये तमाम लोग मासूम है। और यहाँ पर खदीजा और उनके घर वालों की ही बात की जा रही है। और जैसा कि मैंने कहा था कि व्लाद अब बहादुर पाशा को इस्तेमाल करेगा और व्लाद ड्रैकुला की अगर तारीख देखी जाए तो वही सुल्तान महमद खान को काफी अरसे तक यूरोप की जानब पेशकदमी करने से रोके हुए था। Tek istediğim Mehmet'e ihanet. ट्रेलर के लास्ट सीन में व्लाद ड्रैकुला का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो बहादुर पाशा से ये बात बोल रहा है कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ कि तुम सुल्तान महमद खान से गद्दारी करो। अब देखना ये होगा कि बहादुर पाशा का इस पर क्या रिएक्शन होगा और क्या वो खतीजा खातून के लिए ये गद्दारी सुल्तान महमद खान से करेंगे या नहीं। ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा और देखते हैं कि हमें इस सीरीज में क्या चीजें दिखाई जाएंगी। फिर वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।